अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम एक और एआई वेबसाइट को रिव्यू करेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे काम करती है। इस वेबसाइट का डोमेन है godwhat.space। मुझे इसके डोमेन से एतराज़ है बहरहाल, लेकिन ये काम कैसे करते हैं ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो वेबसाइट है godwhat.space, ये यूज़र्स को यूनिक और क्रिएटिव आउटपुट को जनरेट करने में असिस्ट करती है। ये एक ऑटो जीपीटी मॉडल है जो ऑटोनमसली काम करता है, यानी कि ये ख़ुद मुख्तार है। जैसे आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है, ये उसके यूँ समझिए कि उसके एक स्टेप फर्दर है, जो कि आपके दिए हुए डेटा को एनालाइज करता है और आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी क्यूरी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। आप इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी में भी करते हैं, लेकिन इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं और ये आपको सजेस्ट करते हुए आपकी क्यूरीज को परफॉर्म करता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल है कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां मैं अपने कोर्सेज़ को सेल कर सकता हूं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वेबसाइट मौजूद है और यहाँ पे इस बार में हम अपना सवाल लिख देंगे। मेरा सवाल है कि मेक मी अ वेबसाइट ऑन सेलिंग कोर्सेस ऑनलाइन, यानी कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना दो जहाँ पे मैं जो है वो सेल कर सकूँ अपने कोर्सेस। ओके, लॉन्च पे क्लिक करेंगे, लेकिन जो कि मैं साइन अप नहीं हूँ, तो सबसे पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए हमारे पास जो है वो गूगल के ज़रिए साइन इन कर सकते हैं, गिटहब के ज़रिए साइन इन कर सकते हैं और ट्विटर के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास API की है चैट जीपीटी की, तो वो भी आप ऐड करके आप साइन इन हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर दूंगा और इसके ज़रिए मैं साइन इन हो जाऊंगा। सिंपली मुझे अपने ईमेल को क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, और इस तरीके से मैं इस वेबसाइट पर साइन इन हो गया। नाउ डन पे हम क्लिक कर देंगे और अब ये मेरे सवाल को एनालाइज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन देखिए, आपको 3 सजेशन नज़र आ रही हैं और ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या हो सकता है। यानी कि आप चाहें कि आपकी वेबसाइट में हम जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS को भी बिल्ड कर दें, ये भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस सवाल के साथ। इसके अलावा हम डिज़ाइन और डेवलप जो वेबसाइट है इसको भी हम ऐड करना चाहेंगे कि ये भी इस सवाल के साथ ले लिया जाए। और वो सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें पेमेंट गेटवे भी लगाना चाहेंगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये भी हमें चाहिए। तो मैं इन तीनों सजेशंस को ऐड कर लूँगा अपने सवाल में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गया। अगर कोई और पॉइंट भी आपके जहन में आ रहा है, आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। फाइनली हम लॉन्च के बटन पे क्लिक कर देंगे और अब जो है ये हमारे क्वेरी को एनालाइज कर रहा है। आप देख रहे हैं कि AI इज स्टार्टिंग, और यहाँ पे ये मेरे जो तीनों सजेशंस थी वो बुलेट की सूरत में आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जो कि टास्क हैं। ये 3 टास्क इस वेबसाइट ने परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला काम जो टास्क था कि CMS को बिल्ड करना, तो आप ये देख रहे हैं कि थॉट और रीजनिंग, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि कौन सा वेबसाइट प्लेटफॉर्म या CMS जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं। इसने कहा कि मेरा ख्याल है कि वर्डप्रेस या विक्स, ये 2 अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलो ज़रा हम इन दोनों को एनालाइज करते हैं और चूज़ करते हैं इन दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म। और नीचे उसकी रीजनिंग भी दे रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म या CMS को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बेहतरीन वेबसाइट बिल्डअप कर सकें। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रपोज एक्शन के अंदर एक कमांड लिखी हुई है। हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने इसे अलाउ करना है कि ठीक है, हमें इसे अप्रूव करना है कि आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दें। तो मैं अप्रूव दिस प्लान पर क्लिक कर दूंगा। नाउ अब ये एनालाइज कर रहा है, ये कोड रन हो गया बैकग्राउंड में, और अभी हमें कुछ देर के अंदर इसका वो रिजल्ट दिखाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। ओके, ये प्रोसेस रन हो गया और अब यहाँ पे थॉट और उसकी रीजनिंग बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसकी थॉट पढ़ूँ तो लिखा हुआ है कि लेट्स टेक ए क्लोज लुक एट दी
comparison between WordPress and Wix for building an online course website. We will need to distill the pros and cons of each platform in order to make an informed decision. अच्छा, इसकी रीजनिंग क्या है? Since we have a variety of information, we should synthesize our research and compare the platforms based on our needs. Website builders can be attractive, but we need to weigh the cost and control before making a decision. आपको जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी स्टेप्स लेता जाएगा, हर स्टेप के बाद थॉट और उसकी रीजनिंग देगा कि ये मैंने क्यों किया और हम क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद एक प्रपोज एक्शन होगा. आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि अप्रूव दिस प्लान पे क्लिक कर देना है ताकि ये अपने काम करता रहे. अच्छी तरह अब हम इसको देखें कि इसने ये टास्क किया कैसे. आप देख रहे हैं कि इसने इन तमाम वेबसाइट्स पर ये गया है और इसने ये कमांड दी है, और आप देख सकते हैं कि उस वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है कि वो कौन सी वेबसाइट पे ये गया है और वहाँ से इसने क्या कॉपी किया है. और ये तमाम का तमाम जो इसने समरी पेश की है हमें, ये इन तमाम वेबसाइट पर जो डाटा मिला है उसको एनालाइज करने के बाद मिली है. मेरे लिए या आपके लिए ये शायद मुश्किल होता है कि हम इतनी सारी वेबसाइट पर जाते और इन तमाम वेबसाइट्स को खंगालते और फिर हम कोई डिसीजन ले पाते. ये तमाम काम वेबसाइट ने खुद से परफॉर्म किया है और आगे भी ये काम खुद से करता रहेगा. हमने सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट करना है अप्रूव दिस प्लान. ओके, सो जो कमांड रन हुई थी उसके बाद अब जो थॉट आया है वो ये है कि let's write down our needs and specific functionality requirement for this website, including course management, user management and payment processing and more. अच्छा, अब जो है अगेन इसने थॉट और अपनी रीजनिंग पेश की है और हमें एक और कमांड दी है और हमसे कहा है कि इसे आप अप्रूव कर दें, तो हम इसे भी अप्रूव कर देंगे ताकि ये अपना काम कंटिन्यू करता रहे. ये मुख्तलिफ सीरीज़ से गुजरेगा, मुख्तलिफ स्टेप्स को करके हमें फाइनली एक स्क्रिप्ट दे देगा जिसके बाद हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकेंगे. ये एक लेंथी प्रोसेस है और जिसमें ये हर चीज़ का बारीक बीनी से मुशाहिदा करता है और फिर आपको एक रिज़ल्ट देता है. तो लिहाजा आपने हर स्टेप पर यही काम करना है, आपने अप्रूव करना है ताकि ये आगे बढ़ता जाए. ये मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी एक प्रोसेस था जिसमें इसने तमाम चीज़ों को बखूबी मुशाहिदा किया और फिर ये आगे बढ़ता रहा. तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे स्टेप करने के बाद godmode.space ने हमें एक कोड दिया है. वो कोड मैं यकीनन आपसे शेयर तो नहीं कर सकता, ठीक है, बट इन तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद godmode.space इस वेबसाइट ने हमें कोड दिया है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे स्टेप्स जो है वो इसने किए हैं, कितनी सारी चीज़ों का इसने मुशाहिदा किया है, जो कि जैसे मैंने कहा कि एक लेंथी प्रोसेस था जिसको अगर मैं बयान करूं तो ये जो वीडियो है, ये ट्यूटोरियल है, ये 30 मिनट से ऊपर का हो जाएगा. बट आपको फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को समराइज़ करके दिखा रहा हूँ कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप क्या कुछ कर सकते हैं. ये आपकी दी हुई कमांड को एनालाइज करता है और इसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप इस सवाल में ये भी करना चाहते हैं, क्या ये भी करना चाहते हैं, आप अगर इसकी सजेशन को ऐड कर लेते हैं तो फिर ये थ्रू आउटली चीज़ों को 360 व्यू में लेके चलता है आपकी क्यूरी को और हर चीज़ का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके आपको आपका रिजल्ट देता है. तो एक कमाल की वेबसाइट है जिसने जैसे कि माहिरीन कहते हैं कि ये चैट जीपीटी से एक कदम आगे है और ये मुकम्मल तौर पर एक ख़ुद मुख्तार वेबसाइट है और जिसके ज़रिए आप ख़ुद के भी ऑटो चैट जीपीटी बना सकते हैं. आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने स्किल को बेहतर करने में और अपने काम को मज़ीद और अपने टाइम को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने में इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे. थैंक यू सो मच.